खाने के बाद हैरी उसे नदी किनारे ले जाता है। वो पूछता है कि क्या वो कोई गाना सुनना चाहती है। मैरी एक धीमा रोमांटिक गाना चुनती है। हैरी को आश्चर्य होता है क्योंकि वो आमतौर पर केवल हैवी मेटल सुनता है। फिर भी वो रेडियो स्टेशन को फ़ोन करता है। रेडियो होस्ट भी हैरान हो जाता है कि हैरी ने इस बार रोमांटिक गाना मांगा है। जब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की के लिए गाना बजा रहा है तो वो मजाक में पूछता है कि उनके रिश्ते की प्रगति कैसी है। कार में बैठी मैरी उनकी सारी बातचीत सुन लेती है। हैरी कार में लौटता है। मैरी हंसी रोक नहीं पाती। दोनों चुपचाप उस गाने को सुनते रहते हैं। डेट के बाद हैरी उसे घर छोड़ता है। मैरी उसे अंदर आकर चाय पीने का निमंत्रण देती है, लेकिन हैरी कह देता है कि उसे चाय पसंद नहीं। मैरी कुछ नहीं कहती। एक मौका उसके सामने था, लेकिन हैरी उसे जाने देता है। घर जाते समय उसे पछतावा होता है। हैरी अपने दोस्त को मैरी के बारे में बताता है। दोस्त कहता है, अगर कोई लड़की रात में तुम्हें घर पर चाय के लिए बुलाए तो इसका मतलब है वो तुमसे डेट करना चाहती है। ये एक यूनिवर्सल साइन है। ये सुनकर हैरी तुरंत ट्रैवल एजेंसी जाता है और उस जगह की जानकारी लेता है जहाँ धूप और समुद्र हो, जिसका सपना मैरी देखती है। सब तैयार करके वह फूल खरीदता है और उसे सरप्राइज देने जाता है। लेकिन फूलों की दुकान का मालिक बताता है कि मैरी यहाँ काम ही नहीं करती। हैरी उसके घर के बाहर इंतजार करता है। तभी वह उसे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से उतरते देखता है। शायद वह अपने काम को लेकर शर्मिंदा थी। वह हैरी से माफी मांगती है, लेकिन हैरी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा काम क्या है। फिर वह उसे इजिप्ट की यात्रा का ब्रोशर दिखाता है और साथ चलने का प्रस्ताव देता है। मैरी भावुक हो जाती है, लेकिन वह प्रस्ताव ठुकरा देती है। अगले दिन काम पर वही साथी जिसने हमेशा उसे तंग किया था, अपनी खराब कार ठीक कराने में उससे मदद मांगता है। मशीनों में माहिर हैरी खुशी खुशी उसकी कार ठीक कर देता है। साथी को शर्मिंदगी होती है और वह हैरी को शाम की पार्टी में बुलाता है। पार्टी में सब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन हैरी अकेले चुपचाप शराब पी रहा होता है। अचानक साथी एक आकर्षक डांसर को बुला लाता है ताकि माहौल और मजेदार हो जाए। हैरी को ये बहुत अपमानजनक लगता है। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन लोग उसे रोकते हैं और वापस अंदर खींच लेते हैं। इस बार हैरी पहली बार विरोध करता है। वो गुस्से में कई लोगों को धक्का देकर गिरा देता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। शायद वो बीमार था या शायद सहकर्मियों का सामना नहीं करना चाहता था। अगर आपको भी ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में है।